अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज आपको मैं पढ़ाने लगा हूँ क्लास 9 का मैथ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किया 2.1 से 2.6 तक। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास 27 एक्स की पावर -1 होल की पावर है -2/3। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो अब हम इनका आंसर बता सकते हैं इनमें से कौन सा है। तो आइए चले हम सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं, देन हम आंसर बताएंगे कि ए बी सी और डी में से हमारे पास आंसर कौन सा है। जैसे कि मैंने निशान लगाए हुए हैं कि इसका आंसर ए है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, देन हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसका आंसर ए ही है। 27 एक्स की पावर -1 और होल की पावर है -2/3। जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव में हो तो हमें अगर उसको पॉजिटिव करना है तो हम अंदर वाली वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अंदर वाली चेंज करने से पहले हम उसकी वैल्यूज़ को देखते हैं वो लिखी हुई क्या है। 27 एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ए की पावर अगर -n हो तो हम उसको लिखते हैं 1/a की पावर n। तो यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा 27 इस प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्स की पावर -1 का मतलब है डिवाइड में एक्स, और होल की पावर आ जाएगी हमारे पास -2/3। अब इस नेगेटिव को जब हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हमारी अंदर वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल हम लेते हैं। यानी कि अगर हमने इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है तो अंदर वाली वैल्यूज हमारे पास x ऊपर चली जाएगी और 27 नीचे आ जाएगी। जैसे कि x/27 और होल की पावर हो जाएगी या पॉजिटिव में 2/3। अब हम इन पावर्स को अलग-अलग डिवाइड करते हैं, यानी कि x की पावर आ जाएगी हमारे पास 2/3 डिवाइड में 27 हमारे पास होता है 3 का क्यूब। 3 की पावर 3 इज इक्वल टू होती है हमारे पास 27। यानी कि हम लिखेंगे 3 की पावर 3 और होल की पावर हो जाएगी हमारे पास 2/3। सोल्व करते हैं हम इसको, x की पावर 2/3 एज इट इज़ डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2/3 डिवाइड में 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर 2/3 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9। और इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 होल की पावर 1/3 और डिवाइड में 9। रेडिकल में हम इसको लिखेंगे इस तरह, x की पावर 2 1/3 को हम लिखेंगे इस तरह, 3 डिवाइड में आ जाएगा 9। तो हमारा ये हुआ आंसर। उम्मीद है आपको एमसीक्यूज नंबर 1 समझ में आया होगा। तो इसका आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, राइट 7 √x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं x की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/7, क्योंकि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा एक ही स्टेप में ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर है हमारे पास सी, एक्स की पावर 1/7। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, राइट 4 की पावर 2/3 विद रेडिकल साइन। यहाँ पे हमारे पास रेडिकल में था, एक्सपोनेंशियल में लिखा था। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल में हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। यानी कि 4 की पावर अगर मैं 2 लिखूँ, होल की पावर लिखूँ 1/3, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 2/3 ही बनेगी। तो ये 1/3 हम लिखेंगे इसको 4 की पावर 2 और रेडिकल में 3। तो इसका आंसर होगा ए पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, इन 3/35 द रेडिकन इज। रेडिकन वो होता है जो रेडिकल के अंदर होता है। रेडिकल के अंदर है 35, तो रेडिकन हमारा होगा 35। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, 25 डिवाइड बाई 16 और होल की पावर है -1/2। आइए चले हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर हमारा क्या है। 25/16 होल की पावर है हमारे पास -1/2। अब हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हमें अंदर वाली वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेना होगा। यानी कि 16 ऊपर आ जाएगा और 25 डिवाइड में, तो पावर हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गई। अब जैसे कि हम जानते हैं 16 होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर और 25 होता है हमारे पास 5 का स्क्वायर। होल की पावर आ गई हमारे पास 1/2 इज इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 4/5। प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल की, जब ऊपर भी सेम हो नीचे भी पावर सेम हो तो हम उसकी पावर लिखेंगे होल में, और टोटल होल की पावर है हमारे पास 1/2। ये पावर आपस में होंगी मल्टीप्लाई, 4/5 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/5। तो आंसर है हमारे पास बी 4/5। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, द कंजुगेट ऑफ 5 + 4 इज। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी वैल्यू का कंजुगेट लेते हैं
तो हमारे पास आंसर उसका नेगेटिव की सूरत में आता है, जो कि आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज होता है। 5 + 4 आयोटा है तो आंसर आएगा 5 - 4 आयोटा। तो सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7, यानी कि दी वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज। आयोटा 9 की वैल्यू को हमने फाइंड करना है और हम उसके बाद बताएंगे कि आंसर इसका क्या है। आयोटा की पावर 9, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमने कभी भी आयोटा की वैल्यू को फाइंड करना है और उसकी पावर कुछ 2 से ज़्यादा है तो हमें सबसे पहले पावर 2 में लिखना है और 2 से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि वो 9 तक आ जाए या 9 के इक्वल आ जाए, 9 से अबव ना जाए। यानी कि 2 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 8, और अगर 2 का टेबल 5 तक पढ़ें तो आंसर आता है 10। जबकि हमारा जो सवाल है वो 9 है, यानी कि हमें इसका टेबल पढ़ना है 4 तक। 2 4 द 8 और आयोटा एज इट इज़। आयोटा स्केयर की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे -1 और होल की पावर आ जाएगी 4 डॉट आयोटा। -1 की पावर है 4, माइनस अगर इवन नंबर हो यहाँ पर तो वो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, और 1 की पावर कोई भी हो तो उसका आंसर आता है 1 डॉट आयोटा। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास आयोटा। तो MCQ नंबर 7 का आंसर है हमारे पास आयोटा, जो कि सी पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 8, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास 9, हमने इस इक्वेशन का रियल पार्ट लिखना है, यानी कि 2ab मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा प्लस आयोटा स्केयर का। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसका रियल पार्ट लिखेंगे। 2ab मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा प्लस आयोटा स्केयर से, 2ab एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की जगह पे लिखेंगे -1, जो कि हम जानते हैं आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है। आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2ab इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2ab आयोटा एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 2ab 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2ab। हमें उसने कहा था कि हमने इस इक्वेशन का रियल पार्ट लिखना है, तो रियल पार्ट होता है वो जो हमारे पास आयोटा के साथ नहीं होता। रियल पार्ट है हमारे पास -2ab, तो यही हुआ हमारा आंसर। तो MCQ नंबर 9 का आंसर है हमारे पास -2ab। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, इमेजनरी पार्ट लिखना है हमने इस इक्वेशन का। तो आइए चले हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं और इमेजनरी पार्ट ढूंढते हैं कि इसका इमेजनरी पार्ट क्या है। माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यू से, माइनस प्लस माइनस 3 एज इट इज़, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा का स्केयर, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा एज इट इज़। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, -2 आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, 3 1 द 3, आंसर आ गया हमारे पास 3 - 2 आयोटा। अब इस में हमें सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट लिखना है। इमेजनरी पार्ट है हमारे पास -2, तो -2 हमारा हो गया आंसर। तो MCQ जो हमारे पास 10 है, इमेजनरी पार्ट उसका आंसर आया हमारे पास -2, तो ये हमारा हुआ आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका आंसर है हमारे पास 0 सेट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन, जो इस इक्वेशन में यूज़ हो रही है। -√5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, इज इक्वल टू -√5 डिवाइडेड बाई 2, उसका आंसर आ रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना, आइडेंटिटी का मतलब 1। तो हमारा जो आंसर है, जो हमें इसमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है, ये हो रहा है एडिटिव, इसका मतलब ऐड करना, लेकिन यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल आउट। बी पार्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, यानी कि ऐड करना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये भी कैंसिल। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे बच्चे आके कंफ्यूज होंगे। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 और इनवर्स का मतलब होता है जो भी वैल्यूज है हमारे पास उसका आगे इनवर्स पड़ा हुआ है। यानी कि अगर ये वैल्यू हमारे पास -√5 डिवाइडेड बाई 2 आगे मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास ये -2 डिवाइडेड बाई √5 से, तो इसका आंसर आता है 1, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे -√5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी। प्रॉपर्टी हमारे पास आंसर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास ये जो आंसर आया है ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर बोर्ड में या किसी भी टेस्ट में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 की जगह पे ये वाली वैल्यूज आ जाए तो इसका आंसर होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एक्स वाई जी बिलोंग्स करे रियल नंबर से, जी लेस देन अगर 0 देन एक्स लेस देन होगा वाई से, तो इसका आंसर होगा हमारे पास एक्स जी ग्रेटर देन वाई जी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए बी बिलोंग्स करे रियल नंबर से, देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी, होल्स इज कॉल्ड,
कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यहाँ पे हमें ये बताना है। एक ही प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमेट्री प्रॉपर्टी, जो कि ए ग्रेटर देन बी होता है, ए लेस देन बी होता है और ए इज इक्वल टू बी के इक्वल होता है। तो इसका आंसर है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स। नॉन टर्मिनेटिंग वो वैल्यूज होती हैं जो कि चलती रहती हैं, और रिक्यूरिंग भी वही वैल्यूज होती हैं जो कि डिवाइड होने के बाद चलती रहती हैं। जो वैल्यूज हमारे पास पॉइंट के बाद चलती रहे, रुके ना, तो वो हमारे पास इरेशनल होती हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट है 1 2 3 4, ये हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, ये चार सवाल हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकते हैं, और हर साल यहाँ से रिव्यू एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन को उठा के देता है। ज़्यादातर जो सवाल है वो हमारे पास ये वाला सवाल आता है बोर्ड में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास टोटल इसके पार्ट्स हैं 4। तो पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4 √81 y की पावर -12 x की पावर -8। वैल्यू हमने पावर्स में लिखी, 4 रेडिकल थी, इस तरह लिखी 1/4। जैसे कि हम जानते हैं इसको 1/4 लिखेंगे। 81 होती है हमारे पास 3 की पावर 4, और y की पावर आ गई -12, x की पावर आ गई -8। अब इस 1/4 हम एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर a डॉट b डॉट c हो और उसकी पावर कोई भी हो, तो वो पावर a के साथ भी आती है, b के साथ भी आती है और c के साथ भी आती है। तो 1/4 हमने इन तीनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग लिखा। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई हुआ 1/4, y की पावर -12 है मल्टीप्लाई हुआ 1/4, x की पावर -8 मल्टीप्लाई हुआ 1/4। 4 4 से कैंसिल, यहाँ 4 3 के साथ कैंसिल हुआ, 4 3 द 12, और यहाँ पर 4 8 कैंसिल हुआ, 4 2 द 8। वैल्यूज आ गई हमारे पास 3, y की पावर आ गई -3, x की पावर आ गई हमारे पास -2। जब हम जानते हैं कि पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको पॉजिटिव करना हो तो हम उसका रेसिप्रोकल में लिखते हैं। यानी कि -3 है तो डिवाइड की फॉर्म में जाके वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो y की वैल्यू होगी 3 और x की वैल्यू होगी 2 पॉजिटिव में। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 2। √25 x की पावर 10 एंड y की पावर 8m। वैल्यू लिखी हमने 1/2 होल की पावर में हम जानते हैं कि 25 जो है वो 5 का स्केयर होता है, और एज इट इज़ ये वाली वैल्यूज हमने लिख दी। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, सेम एज इट इज़ हम पावर को तीनों के साथ अलग अलग लिखेंगे। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, x की पावर 10 एंड मल्टीप्लाई 1/2, y की पावर 8m मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 5 द 10 हो गया, यहाँ पे 2 4 द 8। आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 x की पावर 5n डॉट y की पावर 4m। तो आंसर हो गया हमारे पास 5 x की पावर 5n y की पावर 4m। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 3 y की पावर 4 g की पावर 5 डिवाइड में x की पावर -2 y की पावर -1 g की पावर -5 और होल की पावर है 1/5। पहले हम अंदर वाली वैल्यूज की पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम होल की पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे पावर नेगेटिव थी, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव थी, ये भी ऊपर जाके पॉजिटिव, और जी की वैल्यू भी जो पावर है हमारे पास नेगेटिव में वो भी ऊपर जाके पॉजिटिव। 3 + 2 किया 5, 4 + 1 किया 5, 5 + 5 किया, आंसर आ गया 10। अब 1/5 इन तीनों के साथ अलग अलग लिखा जाएगा। यानी कि x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, जी की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5। यहाँ पे पावर जो है वो कैंसिल हो गई, यहाँ पे 5 टू द 10, यानी कि आंसर आ गया x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई जी की पावर 2। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सेम एज इट इज हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन हमारे पास है 32 मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर -6 y की पावर -4 और z डिवाइड में है 625 x की पावर 4 y और z की पावर -4 और होल की पावर है 2/5। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा। क्वेश्चन को लिखने के बाद 32 हम जानते हैं 2 की पावर 5 होता है, 625 होता है हमारे पास 5 की पावर 4। सारी वैल्यूज हमने एज इट इज लिखी, और ये वाली वैल्यूज जैसे कि हम ऊपर लेके गए थे इसी तरह हम यहाँ पे भी ऊपर लेके जाएंगे, और उनका साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस से ऊपर जाके नेगेटिव, ये प्लस से ऊपर जाके नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये ऊपर जाके प्लस। 2 की पावर 5 x की पावर -6, ये पावर पॉजिटिव में थी, ऊपर जाके नेगेटिव, यानी कि -6 -4, y की पावर होगी -4 -1, और g की पावर होगी 1, उसकी पावर है 1, ये माइनस ऊपर जाके +4 डिवाइड में 5 की पावर 4 एज इट इज। अब ये 2/5 जो है वो इनके साथ अलग पावर जाएगी।
2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, x की पावर -6 -4 -10 और 2 की पावर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई हो गया, y की पावर -5 मल्टीप्लाई हो गया 2/5, z की पावर 5 मल्टीप्लाई हो गया 2/5। यहाँ पे हमारे पास 5 5 से कैंसिल, इधर 5 टू द 10, यहाँ पे 5 5 से कैंसिल और ये भी 5 5 से कैंसिल। और डिवाइड में हमारे पास 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 से, ये 4 टू द 8 हो जाएगा। जो वैल्यूज अब हमारे पास बची है वो है 2 की पावर 2, x की पावर माइनस, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा -4, y की पावर आ जाएगी -2 और g की पावर आ जाएगी 2। 2 का स्केयर हमारे पास 4 होता है, ये पावर नेगेटिव थी और y की पावर भी नेगेटिव थी तो वो डिवाइड की टर्म में गई तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी कि x की पावर 4 डिवाइड में आ जाएगा y की पावर 2 और g की पावर 2 ऊपर ही रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। डिवाइड में 5 की पावर 8/5 और यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है हमने। √216 होल की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई है 25 होल की पावर है 1/2 डिवाइड में 0.04 होल की पावर है -3/2। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा, अंडर रूट की पावर को लिखा हमने 1/2। अब हम जानते हैं 216 होती है हमारे पास 6 की पावर 3, यानी कि 6 × 6 करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 216। तो 6 की पावर 3 लिखा, 25 होता है हमारे पास 5 का स्केयर। यहाँ पे हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है, पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1 और आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं हम कंसीडर करते हैं उनको 0, यानी कि 1 पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1, 0 की जगह पे 0, 4 की जगह पे भी 0। तो इस टर्म को हम लिखेंगे 4/100 और होल की पावर है -3/2। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में सीखा है कि अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव में करना हो तो अंदर वाली वैल्यूज को हम कर देते हैं उलट, यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 6 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 और होल की पावर होगी 1/2। यहाँ पे हमने 4 और 100 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4 1 और 100 को जब 4/100 किया तो आंसर आ गया 1/25, यानी कि 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से तो आंसर आता है हमारे पास 100। अब पावर को हमने नेगेटिव थी पॉजिटिव किया तो 25/1 आएगा और 25/1 यानी कि अगर कोई भी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो तो आंसर हमारे पास वही आता है। तो हमने लिखा 25 होल की पावर आ गई 3/2। अगेन हमने वही स्टेप लिखा और हमने 25 को लिखा 5 के स्केयर में, स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर आ गई 3। यहाँ पे 5 की पावर 3 को मैंने बताया कि ये 5 की पावर 1 जो है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में है, 3 नीचे आगे 1 हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 3 - 1 आंसर आ जाएगा 5 की पावर 2। एग्जैक्ट हमने लिखा 5 की पावर 2। अब एक्सपोनेंशियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर a/b है, यानी कि a का स्केयर भी है और b का स्केयर भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b होल का स्केयर। तो मैंने भी यहाँ पे यही लिखा है कि 6/5 होल का स्केयर। ये जो स्केयर है ये अंडर रूट की वैल्यू से हम कैंसिल आउट किया तो आंसर आ गया हमारे पास 6/5 और यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है। a की पावर है p डिवाइड में a की पावर q और होल की पावर है p प्लस q। इसी तरह a की पावर q, a की पावर r और q प्लस r डिवाइड की टर्म में लिखी हुई है हमारे पास 5 ब्रैकेट है a की पावर p, a की पावर r और होल की पावर है p माइनस r। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन को लिखने के बाद हमने यहाँ पे बेस सेम पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि p माइनस q, यहाँ पे q माइनस r और एज इट इज क्वेश्चन को उतार लिया। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम जानते हैं कि पावर जो है वो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा। जैसे कि यहाँ पे बेस जो थी वो डिवाइड की फॉर्म में थी तो सब्ट्रैक्ट हुई थी, यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड करने के बाद हमने दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे हम जानते हैं कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो जो वैल्यूज एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में वहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर के। तो p का स्केयर माइनस q का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे q का स्केयर माइनस r का स्केयर आ जाएगा और डिवाइड 5a होल की पावर आ जाएगी p का स्केयर माइनस r का स्केयर। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, p का स्केयर माइनस q का स्केयर प्लस q का स्केयर माइनस r का स्केयर। यहाँ पे हमारे पास q का स्केयर कैंसिल हो जाएगा और होल की पावर आ जाएगी हमारे पास a की p का स्केयर माइनस r का स्केयर। ये डिवाइड की टर्म थी तो हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा, 5 एज इट इज आ गया, a एज इट इज आ गया और होल की पावर आ गई p का स्केयर माइनस r का स्केयर। अब यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे बेस सेम थी तो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हुई थी, तो यहाँ पे भी बेस सेम है a तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे पी स्केयर पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा और आर स्केयर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा।
होल की पावर हो जाएगी हमारे पास a की पावर p का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। यहाँ पे हम हमारी p का स्क्वायर जो है एक दफ़ा प्लस में माइनस में कैंसिल, r का स्क्वायर पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में वो भी कैंसिल। तो a की पावर आ जाएगी हमारे पास 0 और किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो आंसर आता है हमारे पास 1, डिवाइड की पावर है 5 तो आंसर आ गया 1/5। याद रहे यहाँ पे a की पावर 0 आंसर होता है 1 और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। अगर a हमारे पास 0 हो तो वो देता है हमें मैथ एरर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा और ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज आ लॉन्ग, और ये कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है a की पावर 2l डिवाइडेड में a की पावर l प्लस m, इसी तरह 2m m प्लस n और 2n n प्लस l। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा। अभी जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सीखा था कि बेस सेम हो तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो हमने पावर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। अब बेस सेम यानी कि a पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 2l एज इट इज, l ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, m ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 2l माइनस l माइनस m। इसी तरह यहाँ पे भी बेस सेम और यहाँ पे भी बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो 2m माइनस m माइनस n, a की पावर 2n माइनस n और माइनस l एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप में 2l l में से माइनस करेंगे तो l आ जाएगा, 2m m में से माइनस करेंगे m रह जाएगा, 2n n में से माइनस करेंगे तो n रह जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा a की पावर l माइनस m माइनस n माइनस l। यहाँ पे हमारे पास बेस सेम होने की वजह से पावर्स हो जाएंगी आपस में ऐड, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो a बेस लिखी हमने, पावर्स लिखी हमने ऐड एडिशन करके, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, जो साइन जिसके साथ होता है एज इट इज वैसा ही लिखा जाता है। l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। m हमारे पास m से कैंसिल हो गया, n हमारे पास n के साथ कैंसिल हो गया, l हमारे पास l के साथ कैंसिल हो गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये कैंसिल आउट होके वैल्यू आ गई हमारे पास 0, यानी कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। और a हमारे पास कभी भी 0 नहीं होता। अगर a हमारे पास 0 हो तो कैलकुलेटर हमें देता है उसका आंसर मैथ एरर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई करना है हमने इसको भी, और अंडर रूट की वैल्यू है हमारे पास 3 a की पावर l डिवाइड में a की पावर m। यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू है हमारे पास 3 a की पावर m डिवाइड में a की पावर n मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी अंडर रूट की वैल्यू है हमारे पास 3 a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर l। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा। क्वेश्चन को लिखने के बाद हमने अंडर रूट की वैल्यू लिखी 1/3 1/3 और 1/3। लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है a और a बेस सेम है, डिवाइड की फॉर्म में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में सब्ट्रैक्ट। तो हमने इसको लिखा a की पावर l माइनस m, इसको लिखा a की पावर m माइनस n, a को लिखा n माइनस l। अब तीनों इक्वेशन जो है हमारे पास सेम है पावर। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले कंसेप्ट में, अगर a डॉट b डॉट c हो और होल की पावर 1/2 हो तो ये 1/2 इसके साथ भी लिखी जाती है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अगर a की पावर 1/2 है, डॉट b की पावर 1/2 है, डॉट c की पावर भी 1/2 है, तो हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं a डॉट b डॉट c और होल की पावर 1/2। तो सेम हम यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये पावर से अलग लिखी हुई है, हम इसको एक पावर में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने इनको लिख लिया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि तीनों की जो बेस है वो a है, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। हमने बेस सेम लिखी a और पावर्स लिखी हमने ऐड करके, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। l से कैंसिल हो जाएगा, n से कैंसिल हो जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a की पावर 0। a की पावर 0 होती है हमारे पास 1 के इक्वल, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 और होल की पावर हो जाएगी 1/3। 1 की पावर कोई भी हो उसका आंसर आता है 1। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ और 2.6 भी कंप्लीट हो गया, रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हुआ। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आई हो या मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो या कंसेप्ट समझ आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहले पहुंच सके।